हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआई 2.0 का पेपर 10 दिसंबर का फुल पेपर देखेंगे। तो आई थिंक सबसे पहले हम जनरल स्टडीज वाला देखते हैं। कॉमन पेपर सबसे पहले हम देखेंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट्स पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से 10 दिसंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मैं डेली जो भी आपके बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो रहा है, डेली पूरे सटीक आंसर के साथ आपका पेपर हल करा रही हूँ। तो आप लोगों तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 10 दिसंबर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कॉमन पेपर हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडीज वाला पार्ट सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्या कहते हैं, तो इसमें देख लेते हैं 31 नंबर से। इसके पहले लैंग्वेज वाला है, तो लैंग्वेज वाला मैंने नहीं कराया। जैसे कल का पेपर आया हो था, उसी प्रकार से आज का भी पेपर था लैंग्वेज वाला। तो हम सोचे कि पहले चलिए जनरल स्टडीज का देख लेते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें 31 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, और बी में है जवाहरलाल नेहरू, और सी में है जेबी कृपलानी, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में कहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। ए ऑप्शन में है पेंडेरेल मून, और बी है बीजी तिलक, और सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 का इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 33 नंबर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पूछा है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है जी एस खपारडे, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है एनिवेशन, और डी है उपयुक्त से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनिवेशन हो जाएगा। 1915 में होम रूल लीग जो था वो एनिवेशन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 33 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे 34 नंबर में कहा है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ए ऑप्शन में है कुमारी गौरी दास, और बी है श्रीमती मीरा देवी, और सी है श्रीमती हसन इमाम, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम 35 नंबर। तो इसमें कहा है, वर्णन करते हुए नल दर्पण नाटक किसने लिखा है। तो यहाँ पे किसने लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दीन बंधु मित्रा ने हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में है, किसने 1913 में अनुशीलन सी शाखा की स्थापना पटना में की। तो किसने किया था। ए ऑप्शन में है रघुवीर सिंह, और बी है सचिंद्र नाथ सान्याल, और बी है बंकिम चंद्र मित्र, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 37 नंबर। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उधर मिट गया था। तो यहाँ पे दोबारा से हम देख लेते हैं, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे एसएसटी वाले, तो ये सब मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराए हुए हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो ए है 1946, बी है 1922, और सी है 1933, डी है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में कहा है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो दी इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 39। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में कहा है,
एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य कितना होगा? तो ये मैथ्स का सवाल है, तो आप लोग मैथ्स का सवाल देख लीजिएगा और हल कीजिएगा, देखिएगा कितना आंसर आता है। ठीक है, तो मैथ्स वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भी मैथ्स का सवाल है। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से 2 गुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का सवाल है, तो आप लोग एक बार देखिएगा, हल करके बताइएगा कि कितना आंसर आता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे ये भी मैथ्स का सवाल है। वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो इतना इतना दिया हुआ है और इससे समान दूरी पर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे बताइएगा, देख लीजिए एक बार, आप लोग हल कीजिएगा कितना आता है। और इधर रहा, ये भी मैथ्स का सवाल है, यहाँ पे 43 नंबर और 45 नंबर। ठीक है, तो एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। तो ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का और 46 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन से, तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है, ये साइंस के क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल का प्रदूषक माना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। अपउपचय अभिक्रिया, बी है अपचयन, सी है उपचयन और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे 49 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है एक्स किरण और बी है गामा किरण और सी है अल्फा किरण, तो यहाँ पे यही सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एरोबिक अश्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 6, तो एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 53 का 54 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछा है, टार्कियार्डिया में हृदय गति हो जाती है तो क्या होती है, ए में है तेज और बी है धीमी और सी है सामान्य, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। टैकीकार्डिया में हृदय की गति जो होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 54 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 55 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 नंबर का, तो यहाँ पे केवल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, और बी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं, और सी तीसरा है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। और तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कूट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कूट में से केवल एक है, केवल 2 है और केवल 3 है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, केवल तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो किसने महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किया था? यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम सुतार ने किया था। ठीक है, तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, राम सुतार ने किया था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन से मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो इसमें से हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तो 59 का है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने थे? तो कौन बने थे? यहाँ पे पहले ऑप्शन में है परनीत कौर, और बी है ज्योति सुरेखा वेन्नम, और सी है अदिति स्वामी, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अदिति स्वामी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो आजाद दस्ता की स्थापना किसने की है? ए ऑप्शन में है ज्वाला प्रसाद, बी है विनोबा भावे, और सी है जयप्रकाश नारायण, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 61 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा है बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए में है मार्च 1930, और बी में है अप्रैल 1930, सी में है अप्रैल 1932, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अप्रैल 1930 में किया था। ठीक है, बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ जो था वो अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे कहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी? तो यहाँ पे पहला है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूटर योजना की स्वीकृति उड़ीसा ने दी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु तो उपयोग में लाया जाता है? ए में है महान हॉवर तरंग, और बी है रिएक्टर पैमाना, सी है मरकली पैमाना, डी है उपयोग में से एक से अधिक, ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 63 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निश्चालन प्रक्रिया संबंधित है तो किससे संबंधित है? ए में है पौधों की जड़ों से, बी है भारी वर्षा क्षेत्र से, सी है खनिज और मिट्टी से, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खनिज और मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चालन की प्रक्रिया जो है वो खनिज और मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे है अगला, भारत का सबसे शुष्क स्थान है तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ए में है जैसलमेर, और बी है लेह, और सी है बीकानेर। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर है। ठीक है, तो 67 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो ए में है तरबूज, बी है मूंग, और सी है उड़द, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, तो अगला देखते हैं, तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो 66 नंबर क्वेश्चन का होगा भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु है कि राजस्थान की महाराष्ट्र? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान होगा मोटा अनाज के लिए। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर, तो इसमें है हिमालय भूरा भालू एशियाई जंगली रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो वो हैं दुर्लभ प्रजाति के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 70 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुर्लभ प्रजाति हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो आई थिंक ये 70 क्वेश्चन ही थे, तो 69 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो 69 में पूछा है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? 69 क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो पूरी ये जनरल स्टडीज़ के 10 दिसंबर के बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम का 10 दिसंबर का जनरल स्टडीज़ का पूरा पेपर था। जितने क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन, तो पूरे 40 क्वेश्चन थे। आप लोग देखिएगा, अपना आंसर मिला लीजिएगा, देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग बता दीजिएगा और कौन सा सब्जेक्ट हल करवाने हैं, तो फिर मैं उन्हें भी करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब कल का पेपर फिर से देखते हैं कल के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।